आज बिहार चुनाव होने वाला है तो आप ये रैली कर रहे हैं, 20-20 हजार रुपए का एलईडी लगा रहे हैं। क्या यही न्याय है? आज लोग को कोरोना टेस्ट की जरूरत है, लोग को वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार भगवान ही जानता है कि किस मुद्रा में चली गई है। क्या सिर्फ अदानी, अंबानी या बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सुविधाओं के लिए, या 6 एयरपोर्ट भेजने के लिए? और तेजस्वी यादव की आज जो थाली पीटना, ये भी जो मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। याद रखिए तेजस्वी जी, जब लॉकडाउन हुआ था आप यहाँ नहीं थे, बिहार की जनता ने देखा था। जब 2017 में सीमांचल में बाढ़ आया था तब भी आप रैली में बिजी थे, सीमांचल नहीं आए थे। ये थाली बजाने से, ढोल बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक सवाल इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी पूछना चाहता हूं और देश के आम जनता से पूछना चाहता हूं, क्या हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उतना पैसा है कि वो 20-20 हजार का स्क्रीन खरीद सके और वो संवाद कर सके? लोकतंत्र का मतलब होता है सभी को, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक गरीब हो, चाहे एक सबसे नीचे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अमित शाह बिहार में डिजिटल के रूप में एलईडी स्क्रीन लगा के वो रैली कर रहे हैं। तो अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि आखिर भाजपा की क्या नीति है, भाजपा क्या चाहती है? इस देश को पूरे 72 साल बाद में महात्मा गांधी ने जिस सपनों से देश को आजाद कराया, भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस तरीके से संविधान बनाया, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, जो मौलाना आजाद ने जो इतनी कुर्बानियां दी हैं, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, आपके राजगुरु ने, वो क्या चाहता है बीजेपी? ये बतला दे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा साहब या अमित शाह जी या मोदी जी क्या चाहते हैं? अभी कोरोना का संकट पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में है और आज बिहार चुनाव होने वाला है तो आप ये रैली कर रहे हैं, 20-20 हजार रुपए का एलईडी लगा रहे हैं। क्या यही न्याय है? आज लोग को कोरोना टेस्ट की जरूरत है, लोग को वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार भगवान ही जानता है कि किस मुद्रा में चली गई है। कभी थाली बजाने की बात करते हैं, कभी मोमबत्ती जलाने की बात करते हैं। इस देश को एक मैकेनिज्म चाहिए। आप याद रखिए कि कोरोना संकट विश्वव्यापी संकट है, इसको बहुत ही हिसाब से इसको टैकल करना है। लेकिन जिस तरह भाजपा गुजरात में कांग्रेस के एमएलए खरीद रही है, मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से वहां पर सरकार इन्होंने कोरोना के संकट के दौरान बनाया, किस तरीके से विधायक का खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में हुआ। महाराष्ट्र में गवर्नर के द्वारा किस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के तहत आपने देखा कि उसको 2 बार कैबिनेट का डिसीजन जब गवर्नर के पास जाता है, वो गवर्नर बाउंड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ा, चीफ मिनिस्टर को। उसके बाद इन्होंने अलाउ किया, इलेक्शन कमीशन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात किया। उसके बाद ये तब भी भाजपा की आंख नहीं खुली। आखिर देश की जनता, गुजरात की जनता, बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता, कर्नाटका की जनता, आखिर भाजपा को जो हमने लोगों ने वोट दिया, किस बुनियाद पर हमने वोट दिया है? हमने जो देश में प्रचंड बहुमत के साथ 303 सीट के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आखिर किस लिए नरेंद्र मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बनाया? क्या सिर्फ अदानी, अंबानी या बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सुविधाओं के लिए, या 6 एयरपोर्ट भेजने के लिए, या भारत का जो सरकारी जो हेवी इंडस्ट्रीज है, भेल है, नवरत्न सब, उसको आपको बेचने के लिए बनाए? आज ये बतला दीजिए, क्योंकि इस कोरोना संकट में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करता है तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अभी भी मेरे किसान, मजदूर, स्टूडेंट, मेहनतकश लोग त्रस्त है। 12 करोड़ लोग को नौकरी से हट गए हैं, लेकिन अमित शाह को सत्ता का लोभ है, सत्ता चाहते हैं, लेकिन देश की जनता से उन्हें मोहब्बत नहीं है। मुझे अपील करते हैं कि देश की जनता, बिहार की जनता, सीमांचल की जनता जगे, अभी भी वक्त है। क्योंकि याद रखिएगा, इनकी अंधभक्ति में अगर रहिएगा तो देश जितनी कुर्बानियों से, जितनी मेहनत से आज आगे बढ़ा है, आज हिंदुस्तान का एक जो नाम है, कुछ लोगों के चलते, मतलब के चलते, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते देश को फिर से धरातल पर ले आएंगे। रही बात एक और तेजस्वी यादव की, आज जो थाली पीटना, ये भी जो मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। याद रखिए तेजस्वी जी, जब लॉकडाउन हुआ था आप यहां नहीं थे और बिहार की जनता ने देखा था, जब 2017 में सीमांचल में बाढ़ आया था तब भी आप रैली में बिजी थे, सीमांचल नहीं आए थे। उसके बाद जब ये कोरोना संकट आया तब भी आप दिल्ली में बैठे हुए थे। तो ये प्रवृत्ति नहीं चलेगी। ये थाली बजाने से, ढोल बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी मैकेनिज्म है, तमाम ऑपोजिशन के साथ, तमाम रूलिंग पार्टी के साथ एक मैकेनिज्म बनाइए, क्योंकि कोरोना जिस स्पीड से ये प्रकोप हिंदुस्तान में फैल रहा है, सिर्फ ऊपर ही वाला बचा सकता है। हम डॉक्टरों का, हम प्रशासनिक पदाधिकारियों का, हम हॉस्पिटल स्टाफ का, फायर ब्रिगेड का, तमाम इमरजेंसी सेवा के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। वो दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो इतने सत्ता के
नशे में है, अपना अहंकार घमंड इतना प्रचंड सीमा पे चला गया है कि आज 20-20 हजार रुपए का एलईडी स्क्रीन खरीदकर अपना प्रचार कर रही है। मैं एक सवाल इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं और देश के आम जनता से पूछना चाहता हूं, क्या हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उतना पैसा है कि वो 20-20 हजार का स्क्रीन खरीद सके और जनता वो संवाद कर सके? लोकतंत्र का मतलब होता है सभी को, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक गरीब हो, चाहे एक सबसे नीचे स्तर का कोई भी इंसान हो, सबको समानता बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ने दिया था कि हर लोग को वोट का अधिकार। लेकिन भाजपा धन बल के साथ जिस तरीके से भाजपा पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर कब्जा करने चाह रही है, मैं देशवासियों से अभी अपील करता हूं, बिहार वासियों से, वक्त है अभी सुधरिए, क्योंकि अपोजिशन का भी वही हाल है, रूलिंग पार्टी का भी वही हाल है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि अभी तक पीएम केयर फंड अरबों रुपए करोड़ों रुपया पीएम केयर में आया, किसने दिया, क्या दिया? आरटीआई के तहत वो नहीं आया। कल तक नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे तो आरटीआई का विरोध करते थे, मनरेगा का विरोध करते थे, एफडीआई का विरोध करते थे। आज वही नरेंद्र मोदी आरटीआई खुद नहीं ला रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी एफडीआई डिफेंस तक में ले आया, वही नरेंद्र मोदी आप मनरेगा में आज सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है, चाहे भाजपा का भी, देश के प्रधानमंत्री का भी और अमित शाह का भी। मैं बिहार की जनता से, देश की जनता से यही बोलना चाहूंगा, अगर हिंदुस्तान को बचाना है, देश को बचाना है, बिहार को बचाना है, सीमांचल को बचाना है, तो इनके माया जाल में मत पड़िए, एक निर्णय लीजिए और बतलाइए कि लोकतंत्र का ताकत क्या होता है। इनका अहंकार 750 करोड़ का ये अपना ऑफिस बना रहे हैं, लेकिन 750 करोड़ का एक हॉस्पिटल कोविड के लिए ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार ने नहीं बनाया। आपसे अपील करते हैं, जगिए, क्योंकि ये देश बहुत मुश्किल से बना है, लाखों लोगों को बलिदान से बना है, सावरकर के माफी से नहीं बना है, आरएसएस के कोई योगदान से नहीं बना है, स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों से हमारे उलेमा ने फांसी लिया। 1857 का गदर हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, उनकी कुर्बानियों से लेकर 1947 तक उस संघर्ष के बाद ये देश को आजादी मिली है। आपसे अपील करते हैं, अगर हिंदुस्तान को बचाना है, भारत को बचाना है, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर चलना है, उसको बचाना है, तो इस अहंकारी सरकार को आप सबक सिखाइए और एक ठोस निर्णय बिहार की तरक्की के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए और भारत की तरक्की के लिए लीजिए।